क्वेश्चन इज़, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे पास्ट की लाइफ से उसका कोई कनेक्शन है? द आंसर इज़ यस। ना सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी बल्कि हर जर्नी जो इंसान जी रहा है, हर जर्नी पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है। लॉ ऑफ काज एंड इफ़ेक्ट पे, कर्मा थ्योरी पे किसी भी सोल को जर्नी दिया जाता है। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी भी पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है और हर जर्नी पास्ट लाइफ से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है, जिसमें हर इंडिविजुअल के अलग लेसन्स, अलग कार्मिक बैगेजेस और अलग तरह के लेसन्स होते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम की लाइफ का पैटर्न एक अलग तरह का होता है। ट्विन फ्लेम्स आर मिरर सोल ऑफ ईच अदर। ये हर तरह के बैगेजेस को रिलीज़ करने की जर्नी है। बाकी जर्नी में जहाँ लोग बहुत से नए कर्मा बना रहे होते हैं, तो ट्विन फ्लेम्स कोई नए कर्मा नहीं बनाते, बल्कि अगर इनका कुछ कर्मा बैगेजेस बाकी है, लेसन्स बाकी हैं, ये उसको इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही यूनिक जर्नी है जो हर सोल को नहीं दिया जाता है, बहुत एडवांस्ड सोल को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट लाइफ्स। अनदर क्वेश्चन इज़, क्या सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस सेम होते हैं? बहुत क्लैरिटी के साथ इसका जवाब है नो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शंस, ये तीन टाइप के कनेक्शन सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो हमें नज़र आएंगे। आपकी बॉडी किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, उसके आपकी बॉडी के रिश्ते हो सकते हैं, बट सोल के लिए तीन टाइप के रिश्ते होते हैं। नंबर 1 कार्मिक, नंबर 2 सोलमेट एंड नंबर 3 ट्विन फ्लेम। नंबर 3 इज़ वेरी रेयर एंड वन एंड ओनली। तो इन लव रिलेशनशिप्स कोई भी पर्सन जब अपने कार्मिक से मिलेगा उसको भी इंटेंस अट्रैक्शन होगा, और कोई भी अगर अपने सोलमेट से मिलेगा उसको भी अट्रैक्शन होगा, और कोई अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिलेगा तो उसको भी डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो कैसे पहचाने कि कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है? कार्मिक लव रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत फेरी टेल वाले रिलेशनशिप होंगे, बहुत ही फैंटेसी में लेकर चले जाएंगे, यानी कि सडन बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है ऐसे लव रिलेशनशिप्स में, और कुछ ही टाइम बाद कार्मिक लव रिलेशनशिप्स के पर्दे फाश होना शुरू होते हैं, तो वो आपको हर्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत हर्ट करेंगे, वो आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप है ही कार्मिक, और वो बना ही इसीलिए है कि वो आपको ट्रिगर करे। इनफैक्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप। इवन ट्विन फ्लेम्स का बर्थ भी ऐसी फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे उनके आसपास काफ़ी कार्मिक होते हैं, लेकिन वो कार्मिक लव रिलेशनशिप्स नहीं होते। लव रिलेशनशिप्स में ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन वाला लव। बट ट्विन फ्लेम के पास कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ओके, सो कार्मिक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सोलमेट से जब भी कोई पर्सन मिलेगा तो उसको फील होगा कि वी नो ईच अदर, बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा फील होगा। कार्मिक रिलेशनशिप में भी अट्रैक्शन होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, वो विद द टाइम बढ़ेगा। और जब सोलमेट लव रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका सोलमेट आपको आपकी ग्रोथ के लिए आपके हेल्पर के तौर पर दिया जाता है। एक सोलमेट ट्रिगर ज़रूर कर सकता है, बट वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, सोलमेट
आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी सोलमेट होगा तो उसके लिए सपोर्टिव कैरेक्टर प्ले करेगा उसकी लाइफ में। किसी का स्पाउस हो सकता है, किसी की मदर हो सकते हैं, किसी के फादर सोलमेट हो सकते हैं। डिपेंड ऑन जर्नी टू जर्नी। हर इंसान की लाइफ का जर्नी अलग है, इंडिविजुअल का जर्नी बहुत यूनिक है, तो उस हिसाब से उसका सोलमेट कौन है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। अब थर्ड, ट्विन फ्लेम। आपको कहीं ना कहीं इनर नोइंग इस तरह से रहेगी कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे या कोई भी इंसान अपने ट्विन फ्लेम से, जो कि वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। बहुत से लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं और वो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी समझ बैठते हैं। बहुत से लोग कार्मिक में होते हैं क्योंकि कार्मिक में भी इंटेंस अट्रैक्शन फील होता है और वो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत ही स्पेसिफिक और ख़ास पैटर्न है। जब एक ट्विन फ्लेम, किसी इंसान का भी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्टिवेट होती है, ट्विन फ्लेम आमने सामने कम्युनिकेट करते हैं या कह सकते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, तो आपको लग सकता है कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप लोगों का सोचने का तरीका, आप लोगों को दुनिया को देखने का तरीका बहुत मैच करेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्योंकि दो काउंटर पार्ट होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा से इस चीज़ का रियलाइजेशन रहता है कि दिस गर्ल इज़ स्पेशल। जब ट्विन फ्लेम से आपका इंटरेक्शन होता है तो आपकी लाइफ में एक तूफ़ान आने को तैयार होता है। आपके सारे बिलीव्स चकनाचूर होने को रेडी होते हैं। आपकी इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आप कुछ और इंसान थे। आपके ट्विन से मिलने के बाद, इंटरेक्शन होने के बाद एक तूफ़ान सा आएगा आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होगा। आपके सारे बिलीफ डिवाइन की तरफ से तोड़े जाएंगे। पुराने जो भी बचपन से लेकर के उस वक्त तक बनाए गए सोसाइटी के थ्रू हर चीज़ को बड़े ही दर्दनाक तरीके से डिवाइन की तरफ से तोड़ा जाएगा। कुछ टाइम एक कम्युनिकेशन फेज़, कुछ टाइम का, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा जिसको कहेंगे बबल फेज़। उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रना होगा। आपको सोल असेंशन प्रोसेस में बढ़ाया जाएगा। आपके सारे कार्मिक को डिवाइन की तरफ से क्लियर किया जाएगा और आपको सोलमेट्स दिए जाएंगे जो जर्नी में आपको हैंड टू हैंड हेल्प करेंगे, आपके लिए सपोर्टिव कैरेक्टर प्ले करेंगे। आपको कार्मिक्स भी दिए जाएंगे जो ऑलरेडी से पैदा होते से ही कुछ लोग आपके साथ होंगे। कुछ और चीज़ें, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको दी जाएंगी जिनके थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह बहुत से ट्रिगर्स से गुज़रने के बाद, बहुत सी चीज़ों से गुज़रने के बाद, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रने के बाद आप स्लोली अपने कार्मिक्स को भी क्लियर करेंगे, अपने लेसन्स को भी लेंगे, अपनी अवेकनिंग और सोल असेंशन की प्रोसेस को भी कंटिन्यू करेंगे। डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग प्रोसेस होने के 2 से 3 साल के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनको भी उसी तरह एक्सट्रीम स्पिरिचुअल डिप्रेशन से गुज़रना पड़ता है और सेम यही प्रोसेस उनके साथ भी रिपीट की जाती है। उनके सारे बिलीव्स को तोड़ा जाता है, उनकी लाइफ में भी एक तूफ़ान बरपा होता है। डिवाइन मैस्कुलिन के चैलेंजेस ज़्यादातर 3D बेस्ड होते हैं, फिज़िकल होते हैं और उनकी हेल्थ के रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन के चैलेंजेस ज़्यादातर इमोशनल लेवल के होते हैं। सो इस पेनफुल प्रोसेस के दौरान आपका ट्विन फ्लेम, कैसे पता चले कि वो आपका ट्विन फ्लेम है? वो कभी आपसे कॉन्टीन्यूस कनेक्शन में नहीं रहेगा। एक बबल फेस चलेगा, स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी।
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी चल सकता है, कंप्लीट साइलेंट जोन भी चल सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन जर्नी टू जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें राधा कृष्ण की एनर्जी का पैटर्न बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। एंड इसके अलावा सेकंड शिव शक्ति जर्नी एनर्जी का पैटर्न हर ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता है। अगर आपकी जर्नी में राधा कृष्ण का पैटर्न है, राधा कृष्ण की जो जो जर्नी रही है उसका पैटर्न एनर्जी लेवल पर आपकी जर्नी में इंक्लूडेड है, और शिव शक्ति की जो जो जर्नी रही है उसका पैटर्न एनर्जी लेवल पर आपकी जर्नी में इंक्लूडेड है, उस तरह के चैलेंजेस आपकी जर्नी में इंक्लूडेड हैं, उस तरह की सिचुएशन सर्कमस्टांस आपकी जर्नी में इंक्लूडेड हैं, तो ही आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एल्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, आप कार्मिक जर्नी में हो सकते हैं, आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कार्मिक जर्नी क्या है, और सोलमेट जर्नी क्या है। अनदर क्वेश्चन इज़ अबाउट फॉल्स ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानती। मेरे पर्सपेक्टिव से फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता, ट्विन फ्लेम एक ही होता है। हाँ, अगर आप कोई भी पर्सन कार्मिक जर्नी में है और वो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी कंसिडर कर रहा है, या उसको ये भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उसको हम फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी कहेंगे, है ना। तो इसके अलावा मुझे और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में कि ये होते हैं तो कौन लोग होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सुनने में बहुत मिला है बट एक्सपीरियंस करने में कभी नहीं मिला, ऐसा कुछ अपनी नॉलेज में नहीं है।